बैक। सो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फंडामेंटल राइट्स कहते किसे हैं। तो हमारा जो संविधान है यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने हमें कुछ ऐसे अधिकार दे रखे हैं जिनको कि सीमित नहीं किया जा सकता है और जो हमारी पॉलिटिकल फ्रीडम को सिक्योर करता है, यानी कि वो हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता को सिक्योर करता है और बनाए रखता है। तो अब हम बात करते हैं कि हमारा जो संविधान है उसमें आपको मौलिक अधिकारों का वर्णन कहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो संविधान हम जानते हैं कि वो अलग अलग भागों में विभाजित है। तो संविधान का जो भाग तीसरा है यानी पार्ट 3 में आपको मिल जाएगा फंडामेंटल राइट्स का वर्णन, और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, यानी भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल्स आते हैं जिसमें कि आपको फंडामेंटल राइट्स का सेक्शन मिल जाएगा। अब देखो बच्चे, आप पहले से ही जानते होंगे कि हमारा जो संविधान है वो अलग अलग देशों से लेकर बनाया गया, अलग अलग देशों के अच्छे अच्छे टॉपिक्स को कलेक्ट किया गया और तब जाकर हमारा संविधान बना गया है। तो उसी तरह से ये वाला जो फंडामेंटल राइट वाला टॉपिक है वो लिया गया है यूएस के संविधान से। यूएस का जो बिल ऑफ राइट्स है उसी तरह से हमारा जो संविधान है उसमें फंडामेंटल राइट्स का वर्णन किया गया है। अच्छा, इसके अलावा अब हम बात करते हैं मैग्ना कार्टा की। मैग्ना कार्टा एक ऐसी लिखित दस्तावेज है, एक ऐसी लिखी बुक है जो सबसे पहले बात करता है फंडामेंटल राइट्स की। मैं आपको बता दूं कि 1215 में ही ये बुक लिखी गई थी, यानी ये आज से बहुत सारे सालों पहले की बात है, लेकिन उस टाइम में ही मौलिक अधिकारों की बात की गई थी और मैग्ना कार्टा ही पहला रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें मौलिक अधिकारों की बात की गई है। और मैं आपको बता दूं साथ ही साथ कि मैग्ना कार्टा जो है वो 1215 में लिखी गई थी, इंग्लैंड में लिखी गई थी, और जिसको लिखने वाले राजा जो थे उनका नाम था किंग जॉन। अच्छा, तो अब हम आगे चलते हैं और टॉपिक को देखते हैं कि हमारे कौन कौन से ऐसे अधिकार हैं जो हमें हमारे संविधान के द्वारा दिए गए हैं। तो देखो बच्चों, ये सारे हमारे जो अधिकार है वो हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से मिलते हैं। सबसे पहला वाला जो है राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता का अधिकार, वो कहता है कि चाहे वो हम किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी नस्ल के या फिर किसी भी रंग के हो, हम सारे ही कानून के नज़र में एक बराबर हैं। ये हमारा पहला अधिकार था जिसका वर्णन आर्टिकल 14 से लेकर 18 में किया गया है। इसके अलावा जो हमारा दूसरा अधिकार है यानी राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार, देखो हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ ऐसी स्वतंत्रता दी गई है जिनको कि कोई रोक नहीं सकता है, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता, हम कहीं भी बोल सकते हैं, अच्छा बात कहीं भी बोल सकते हैं, हम कहीं भी यूनियन बना सकते हैं, शांतिपूर्वक हम किसी चीज़ों का विरोध कर सकते हैं, हम किसी भी चीज़ का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। हाँ, हम दूसरे के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, लेकिन अगर हम अच्छे ढंग से चाहें तो अपना किसी भी चीज़ का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो बोलने की स्वतंत्रता, सुनने की स्वतंत्रता, यूनियन बनाने की स्वतंत्रता, विरोध करने की स्वतंत्रता, ये सब हमें दिए गए हैं राइट टू फ्रीडम में यानी स्वतंत्रता के अधिकार में, आर्टिकल 19 से लेके 22 तक, अनुच्छेद 19 से 22 तक। इसके अलावा हम बात करते हैं हमारे तीसरे वाले अधिकार के बारे में यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये कहता है कि किसी भी मनुष्य का शोषण करना गलत है, किसी भी मनुष्य का शोषण नहीं किया जा सकता। अगर हमारा शोषण होता है तो हम उसके अगेंस्ट जा सकते हैं। इसमें कई सारे कानून आते हैं जैसे कि बाल श्रम, यानी कि 14 वर्ष से जो भी छोटे बच्चे हैं उनको काम पर नहीं रख सकते और उनको कोई भी जोखिम भरा काम करने में डालना अपराध है। तो ये हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार में आता है, यानी राइट टू एक्सप्लॉयटेशन में आता है। इसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 23 से लेकर 24 में किया गया है। आगे अब हम बात करते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अनुसार हम लोग किसी भी धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं है, यानी कि जरूरत नहीं है कि अगर हमने हिंदू में जन्म लिया तो हमें हिंदू में ही मरना होगा। हम अगर अपने मन से चाहें तो हम दूसरे धर्म में भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ये सब हमारे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में आता है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जो आप पंजाबी सिख लोग जो होते हैं उनको आप देखते हो कि अपने पास में वो एक कटार रखते हैं, तो वो भी उनकी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में आता है। वो उनको स्वतंत्रता दी गई है कि जो भी सिख लोग हैं वो अपने साथ एक छोटा सा कटार रख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट की, यानी संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों के बारे में। इसका वर्णन आर्टिकल 29 से लेकर 30 में किया गया है, जिसमें कहा जाता है कि कोई भी धर्म या फिर कोई भी जाति अपनी लिपि को, अपनी भाषा को संरक्षित करके रख सकती है, उसके लिए कहीं पे उसे किसी तरह का बाध्य नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो मुस्लिम लोग हैं या फिर जो भी अल्पसंख्यक लोग हैं, जो ट्राइब्स लोग हैं, जो छोटे छोटे जनजाति समूह के लोग हैं, उन लोगों को अपने अपने हितों की रक्षा करने के लिए ये अधिकार दिया गया। इसके अलावा वो अपनी भाषा को भी संरक्षित कर सकते हैं, लिपि को भी संरक्षित कर सकते हैं। तो ये
जो स्वतंत्रता का अधिकार है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो है हमारे यानी संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, वो हमें बताता है कि किसी भी धर्म के साथ या फिर किसी भी छोटे जाति समूह का, अल्पसंख्यकों का किसी भी तरह से हनन नहीं होना चाहिए। इसलिए ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो है वो काम करता है आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक। अब जो हमारा लास्ट वाला बच गया है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये वाला जो अधिकार है हमारा यानी आर्टिकल जो 32 है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के व्यू से भी और वैसे भी। ये वाला जो अधिकार है हमारा, ये हमें बताता है कि अगर हमारे मौलिक अधिकारों का कहीं पर हनन होता है या फिर हमारे मौलिक अधिकारों का, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, वो कहीं पर भी हर्ट या कर्टेल किया जाता है तो उसके विरुद्ध हम क्या कर सकते हैं, वो हमें पता चलता है आर्टिकल 32 में। यानी कि हमारा जो छठा अधिकार है वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसके लिए मैं आपको अगला वीडियो देने वाली हूँ, और आर्टिकल 32 को हम उसमें डिटेल में जानेंगे। यहाँ पे अब भी आप इतना जान लो कि अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है तो उसके विरुद्ध ये वाला आर्टिकल 32 का यूज किया जाता है और ये वाला मेरा अधिकार काम आता है। ठीक है, तो ये हमारे 6 अधिकार हो गए जो हमें संविधान के द्वारा दिए गए हैं। इसके अलावा मैं एक और बात आपको बता दूं कि जब हमारा संविधान बना था उस टाइम में हमें ये 6 नहीं 7 अधिकार दिए गए थे, जिनमें से एक को अब हटा दिया गया। वो कौन सा अधिकार था जिसको अभी हटा दिया गया है, तो मैं आपको बता दूं कि राइट टू प्रॉपर्टी जो था यानी संपत्ति का जो अधिकार था उसको हटा दिया गया, उसको अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में डाल दिया गया, मौलिक अधिकार में नहीं रखा गया है। और ये कब हटाया गया, हमारा जो 44th अमेंडमेंट हुआ था यानी जो 44वां संशोधन हुआ था उसमें 1978 में इसको जो हमारा 7वां वाला था संपत्ति का अधिकार उसको हटा दिया गया और उसको डाल दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में, फंडामेंटल राइट से उसको हटा दिया गया। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से कि एक बार हम इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। राइट टू इक्वालिटी जो 14 से लेके 18 तक में है, यानी कि समानता का अधिकार है जो सबको इक्वल बताता है, जाति धर्म के आधार पे कोई भेदभाव नहीं करता है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो कहता है कि हमें बोलने की स्वतंत्रता है, हमें सुनने की स्वतंत्रता है, हमें ग्रुपिंग करने की स्वतंत्रता है, हमें अपना प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है, हमें शांतिपूर्वक विरोध करने की भी स्वतंत्रता है। जो हमारा तीसरा वाला है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी जिसमें मैंने आपको बताया कि 14 साल से कम के बच्चों को हम लोग काम पे नहीं रख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे अधिकार दिए गए हैं शोषण के विरुद्ध जिसमें कि हमारा शोषण होने से बचाया जा सकता है। चौथा वाला जो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी किसी भी धर्म को या जाति को मानने की स्वतंत्रता है, यानी हम किसी भी एक धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं है और हम किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं और आसानी से किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं। फिफ्थ है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, जो मैंने आपको बताया कि अल्पसंख्यकों के हितों की इसमें बात की जाती है मेनली। और लास्ट वाला जो है आर्टिकल 32, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेके जल्दी ही आऊंगी। सो अब हमारा ये वाला टॉपिक यहीं पे क्लियर होता है, तो आज हम इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। कल फिर से मिलते हैं नई वीडियो के साथ जिसमें हम आर्टिकल 32 को कवर करने वाले हैं। सो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।